कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू रन प्रोग्राम 1, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या हो रहा होगा, सिंपली रजिस्टर की वैल्यू चेंज होती जा रही है। ये जो कॉन्सेप्ट अब देखने लगे हम लोग, ये बेसिकली डायरेक्टली इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम से उसका ताल्लुक आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन चैप्टर 3 में बहुत ज्यादा डिस्कस होगा, तो इस पॉइंट पे हम डिस्कस करें। प्रोग्राम काउंटर आप लोगों ने एक रजिस्टर पढ़ा होगा असेंबली लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स में, जिसको आप पीसी कहते थे। अगर आपने मिप्स आर्किटेक्चर पढ़ा है तो उसमें एक रजिस्टर था सीपीयू के अंदर विच इज कॉल्ड पीसी। तो किसी की चले एक रफ सा आइडिया, एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं होगी, लेकिन एक एडर हुआ करता था, और उस एडर के इधर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होती थी, और ये +4 का एडर होता था, और इसकी आउटपुट जो है वापस इस तरह प्रोग्राम काउंटर को गई होती थी, अगर किसी को याद हो तो। अगर नहीं याद आया तो चलें फिर मैं बता देता हूँ। बेसिकली प्रोग्राम काउंटर, दिस इज योर मेमोरी, और इस मेमोरी के अंदर आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है। प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन इधर पड़ी हुई है, सेकंड लाइन इधर पड़ी हुई है, थर्ड लाइन इधर पड़ी हुई है। फर्स्ट लाइन का जो मेमोरी का एड्रेस है वो है फॉर एग्जांपल 7, दूसरी लाइन का मेमोरी एड्रेस है 8, तीसरी लाइन का मेमोरी एड्रेस है 9। ये जो प्रोग्राम की लाइंस मेमोरी में पड़ी हैं, इन्होंने रन कहां पे होना है, सीपीयू में एग्जीक्यूट होना है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे की पूरी लाइन को रीड करके जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है मुझे सीपीयू में लाना पड़ेगा। लेकिन मुझे या कंप्यूटर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन को सीपीयू में लाना है? तो बेसिकली ये जो वैल्यू x है, जो कि उस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू, या वो इंस्ट्रक्शन है कि जो उसने काम क्या करना है। एक्चुअली तो इंस्ट्रक्शन लंबी होती है ना, कि ऐड x, y, तो मैंने बस उसको छोटा करके x लिख दिया। तो अच्छा, वो कौन सी चीज है जो सीपीयू को बताती है कि मेमोरी की किस इंस्ट्रक्शन को आपने सीपीयू के अंदर रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 7 लिख दूं, अब आपको पिक्चर कुछ कंप्लीट होती नजर आ रही है कि सीपीयू को पता है किसी तरह के 7 वाली इंस्ट्रक्शन को लाना था, तो वो ले आया। इस रजिस्टर का कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। सीपीयू का वो रजिस्टर जिस रजिस्टर के अंदर नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होता है, दैट रजिस्टर इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। इंटेल आर्किटेक्चर में आप उसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं, आईपी, और मिप्स आर्किटेक्चर में आप उसको प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड नाम है, अगर जितनी मर्जी बुक्स उठा कर देख लें, ये स्टैंडर्ड नाम है, इवन उनके मैनुअल्स में भी है। तो प्रोग्राम जब आप कोडिंग करते हैं, जब आपने कोडिंग कोई की होगी थोड़ी बहुत, आपके ज़हन में उसका जो जो एग्जीक्यूशन का जो एक पैटर्न है वो क्या होता है? क्या प्रोग्राम नीचे से ऊपर चलता है, ऊपर से नीचे चलता है, जंप करता है इधर उधर, क्या करता है? ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन सिक्वेंशली चलता रहता है, विदाउट स्किपिंग एनी लाइन, दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन, ऐसे ऐसे ऐसे। कभी कभी जंप करता है। कब जंप करता है? कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के जी जंप कर जाओ बेस्ड ऑन सम फ्लैग वगैरह कर। अच्छा, तो अगर वो कंट्रोल स्टेटमेंट ना कर रहा हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ना कर रहा हो, तो नॉर्मल रूटीन में वो ऐसे सिक्वेंशली चलता जाता है। इसका मतलब है 7 की जगह पे 8 आ जाना चाहिए, इसके बाद उसके बाद 9 आ जाना चाहिए। व्हाट इफ कि ये आपका प्रोग्राम 1 है और प्रोग्राम 2 इधर कहीं पड़ा हुआ है, और प्रोग्राम 2 की जो फर्स्ट लाइन है उसका एड्रेस है लेट्स से 101, और उसकी दूसरी लाइन का एड्रेस है 102, और इस तरह सो ऑन। अब आप, अगर मैं आपको एक रिक्वायरमेंट देता हूं कि प्रोग्राम 1 को चलाना बंद कर दें और प्रोग्राम 2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें, तो आप सब लोग क्या सॉल्यूशन प्रपोज करेंगे इस मसले के लिए? अगर मैं आपको ये रिक्वायरमेंट दूं कि सीपीयू के अंदर प्रोग्राम 1 चल रहा था, यहां पे 7 लिखा था, फिर 8 लिखा था, फिर 9 लिखा था, तो मैं अगर सीपीयू में आप प्रोग्राम 2 को रन करना चाहता हूं, व्हाट शुड आई बी डूइंग?
प्रोग्राम 2 की जो फर्स्ट लाइन है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर डाल दिया जाए। सिंपली एक रजिस्टर की वैल्यू को अपडेट करना है आपने लिखना है पीसी इज इक्वल टू 101। क्या होना शुरू हो जाएगा? प्रोग्राम 2 रन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल के प्रोग्राम 1 अभी खत्म नहीं हुआ था, लाइन 8 पे मैं उसको प्रोग्राम 2 पे ले गया था और वो जितना भी चलना चाह रहा था वो मैंने चला दिया। अब मैं वापस उसको प्रोग्राम 1 पे लाना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा? जिस जिस एड्रेस से मैं रुका था वो एड्रेस मैं 9 उस पर दोबारा राइट कर लूंगा, प्रोग्राम 1 पे चला जाएगा। तो program counter is an extremely part of our discussion in this course because it gives us an opportunity to switch between programs. Normally एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हंड्रेड्स में प्रोग्राम एक वक्त में रन हो रहे होते हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तेजी से उनके एड्रेसेस को स्विच कर रहा होता है, कभी किसी प्रोग्राम पे, कभी किसी प्रोग्राम पे और कभी किसी प्रोग्राम। It's very easy to do that just by doing this. और ये इसमें मैं आपको ये देखें आप कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू रन प्रोग्राम 1 तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या हो रहा होगा? ये हो रहा होगा। इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि प्रोग्राम 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, सिंपली रजिस्टर की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अगर मैंने प्रोग्राम 2 रन करना था तो इसमें 115 लिख दूंगा, 11 फिर 6 आएगा, फिर 117 एंड सो ऑन।